नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो की खास बात यह है कि हम बाजार के एक्शन पर तो बात करते ही हैं, सभी खबरें जो कि बाजार के इम्पैक्ट के चलते यहां पर दम दिखा रही हैं, जो स्टॉक्स दम दिखा रहे हैं, उन पर हम बातचीत करते हैं। इस शो में हम क्लोजिंग सेशन से पहले आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी बताते हैं, निवेश के लिए ऑप्शंस के से कमाई के मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताते हैं। तो बहुत कुछ होता है इस शो में, लेकिन चलिए शुरुआत करेंगे बाजार की चाल के साथ, जहां पर फिलहाल हम देख सकते हैं कि निफ्टी काफी फ्लैट लेकिन 24,800 के पार यहां पर कारोबार कर रहा है, हल्के लाल निशान में फिलहाल। लेकिन आप जरा ब्रॉडर इंडिसेस देखिए, मिड कैप देखिए और स्मॉल कैप देखिए, आधा परसेंट ये हमें ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स भी काफी फ्लैट है, लेकिन बैंक निफ्टी फिलहाल 120 अंक ऊपर है। मार्केट ब्रेथ यहां पर अभी भी एडवांसेस के खेमे में थोड़ी सी ज्यादा, 1709 एडवांसेस है, 1091 हमें डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। ऑटो आईटी यहां पर हम देख रहे हैं लाल निशान में दबाव के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन 1% ऊपर पूरा पीएसयू पैक इंडेक्स के तौर पे कामकाज करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बाकी अगर आप रियलिटी देखिए तो यहां पर दबाव है, मेटल 2.5% ऊपर है। इनफैक्ट एफएमसीजी अगर हम देखें तो दबाव में आज कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिफेंस स्पेस भी लगभग 2% ऊपर है। बाजार की इस चाल को और समझते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश चुजारे। और हरीश जी, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। बाजार की चाल पर ही आज बात करते हैं और देखिए 24,800 के पार टिकने में कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन फिलहाल काफी फ्लैटिश कारोबार है, बताइएगा। गुड आफ्टरनून कविता जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कल के हमने अगर कल को छुट्टी था, परसों के दिन के तेजी के बाद आज भी मुझे लग रहा है कि मार्केट्स ऊपर के लेवल्स के लिए टिकने के लिए कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। और ऊपर देखा जाए तो इमीडिएट बेसिस पर रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है जो 24,000 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि 24,000 के आसपास थोड़ा टाइम हो सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। उसके ऊपर निकलता है तो एक फर्दर थोड़ा बाउंस देखने मिल सकता है, जो कि 25,000 और ऊपर के और 20,000 के ऊपर तक। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए आज के लिए वीकेंड के नजरिया से मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सटेंड हो सकता है और ज्यादा। तो ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि जैसे बताया 25,000 के आसपास एक इमीडिएट बेस पर रेजिस्टेंस जोन है, उसी को ध्यान में रखना चलना चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में देखा है तो बिल्कुल वहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है पिछले 2 दिन से। अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो 55,650 से लेकर 50,850 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है, तो वही निकलना जरूरी है। मुझे लग रहा है कि उसके बाद ही एक बड़ा सा रैली देखने में सकता है बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ अगर देखा है तो बिल्कुल बैंक निफ्टी में बना हुआ है। और मुझे लग रहा है कि सेक्टर में अगर देखा है तो बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है, जैसे मेटल्स हो गया, पीएसयू बैंक्स हो गया। मुझे लग रहा है कि सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए आज के लिए। ये सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी रखनी चाहिए और रेजिस्टेंस यहाँ पर बाजार 25,000 के पार हमें जरूर दिखाएगा। हरीश, इस तरह के बाजार में कोई आपकी खास ट्रेडिंग कॉल्स हैं जो कि आप रेकमेंड करना चाहेंगे? तो ज्यादा मुझे लग रहा है कि देखिए कुछ स्टॉक्स में, जैसे मेटल स्टॉक्स में हो गया और डिफेंस स्टॉक्स में मेरा स्टॉक रहेगा। अगर देखा है तो बीडीएल में, प्लस डिफेंस स्टॉक में भी बीडीएल में देखा जाए तो एक करंट कंसोलिडेशन से स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर निकलते आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे सकता है कुछ टाइम पीरियड में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बीडीएल में बाइंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1650 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और उसके ऊपर निकलता है तो 1700 का लेवल भी देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बीडीएल एक अच्छा स्टॉक रहेगा करंट लेवल से बाय करने के, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1500 का, और बाय कर करंट लेवल को बाय कर सकते हैं बीडीएल में। तो करंट लेवल पर बीडीएल ये एक काउंटर डिफेंस स्पेस में जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। 1500 तक का आप लगा सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस, और 1650 से लेके 1700 तक के यहाँ पर टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और राइट, चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हमारे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर, हरीश। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वारी एनर्जीज की, जहाँ पर बैटरी और 20 प्लांट क्षमता को बढ़ा दिया गया है। लगभग 20 गीगावाट्स अब करेगी कंपनी, ये खबर आ रही है। प्लांट के विस्तार के लिए लगभग 8,000 करोड़ का कैपेक्स भी जो है कंपनी ने अलॉट किया हुआ है। फिलहाल तो दबाव में है लगभग 3% के आसपास, लेकिन आप बताइए टेक्निकली चार्ट्स पर कुछ इनिशिएट करने की सलाह, या थोड़ा सा और नरमी का इंतजार कर ले और फिर इनिशिएट करें कुछ? अगर देखते हैं तो वारी एनर्जीज का भाव आज के दिन मेरे सबसे ऊपर के ओर है, और करंटली चल रहा है 3,430 के आसपास।
तो ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे अगर सोलर सेगमेंट में देखा जाए तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा था बीच में। और अगर देखा जाए तो स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। और एक ये मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स में जो था 3250 के आसपास, वहाँ वही यहीं पे आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और एक्सटेंड हो सकता है आगे भी ऊपर। मुझे लग रहा है कि 3750 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के लेवल। तो ओवरऑल अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है। जब तक 3200 के ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में अपसाइड मोमेंटम एक्सटेंड होता देखने मिल सकता है। और राइट, वी मार्ट की बात करते हैं। वी मार्ट रिटेल, और यहाँ पर सितंबर तिमाही में आय लगभग 22% बढ़ी है 807 करोड़ पर ईयर ऑन, ये आंकड़ा हमने आता हुआ देखा है। और देखिए इम्पैक्ट ज़बरदस्त तेज़ी के साथ ये काउंटर कारोबार भी करता हुआ। वैल्यूएशन वाइज और टेक्निकली आपको कीमत फिलहाल काउंटर की कितनी दिखाई दे रही है रणनीति के लिहाज से? 825 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कविता जी, अगर देखा जाए तो बिल्कुल, अगर वीमार्ट में देखा जाए तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में था। आज के न्यूज के बाद हमने एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 15% ऊपर है, तो 15% ऊपर है। तो जहां तक टेक्निकली देखते हैं तो सपोर्ट जोन था 685 700 के आसपास, तो वहीं से हमने बाउंस देखने मिल रहा है। तो लग रहा है कि फिलहाल के लिए कुछ टाइम पीरियड के आज के ऑलरेडी 15% ऊपर है, तो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में जा सकता है स्टॉक प्राइस। इमीडिएट रेजिस्टेंस देखा है तो 850 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 850 एक क्रूशियल रहेगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि वहां पे से करेक्शन देखने मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 850 के ऊपर बड़ा सा तेजी देखने मिल सकता है। तब तक के लिए मैं वेट करना चाहता हूँ। और दूसरा चीज है कि जिस तरीके से आज रैली रनअप देखने मिल रहा है ऑलरेडी, तो हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो, थोड़ा करेक्शन भी देखने मिले। जहां तक मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिस्क स्ट्रेटेजी मेंटेन करना चाहिए। करंट लेवल्स पे बाइंग अवॉइड कर सकते हैं स्टॉक। करंट लेवल्स पे बाइंग अवॉइड करने की सलाह वी मार्ट में आप रेकमेंड कर रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स की ओर हम रुक करते हैं। कुछ डेटा जो सामने आया है आंकड़ों के तौर पर, स्टैंडअलोन रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़त लगभग 63% की, और डेट में कमी आती हुई लगभग 23% की। कविता जी, मैं पीसी ज्वेलर जो स्टॉक है, अगर टेक्निकली बात डिस्कस करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है 12 के आसपास, तो वहां से बाउंस बैक देखते हुए नजर आ रहा है। अगर देखा है तो ये स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल है, और किसी के पास बाइंग है तो स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 12 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर के और रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है 15 के आसपास है, और उसके ऊपर निकलता है तो 1560 के आसपास। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से स्टॉक में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, मैं स्टिक स्टॉप लॉस में मेंटेन करना के लिए रिकमेंड करूंगा। और ऊपर लेवल आता है तो मैं एग्जिट करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो बेटर है कि इसमें से एग्जिट करें और अच्छे स्टॉक्स में एंट्री करें। चलिए, मुनाफे में है तो आपको निकलने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। जुजारी जी, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ फिलहाल बने रहें, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार स्टॉक फटाफट में और भी काउंटर्स पर बातचीत होगी, विस्तार से आपको रणनीति बताएंगे इस ब्रेक के बाद।